छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं की कविता चौपाई, जिसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। रचना का नाम है बरसहि जलज। यह तुलसीदास जी रचित बरसहि जलज दूसरी इकाई में यह 10वीं कक्षा का पहली यह कविता है। दूसरी इकाई में पहली कविता यहाँ पर है बरसहि जलज। तो अवधी बोली में लिखा गया रामचरितमानस विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक है। प्रस्तुत काव्य खंड में इसी ग्रंथ से लिया गया है। चौपाई और दोहा, यहाँ पर चौपाई भी है और दोहा भी है। जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रस्तुत इस काव्य खंड में तुलसीदास ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन इस चौपाई और दोहे में किया है। इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है। वर्षा ऋतु में होने वाले बदलाव, वर्षा ऋतु के जो वस्तुएं हैं उन्हें जीवन से या जीवन के कुछ अनुभवों को उन्हें जोड़कर उन्होंने दिया है। जैसे कि वर्षा ऋतु के कुछ वस्तु या वर्षा ऋतु का जो कुछ वर्णन है जीवन के अनुभवों को उन्हें जोड़ा गया है। तो इस काव्य खंड सीता हरण के पश्चात का है और यह काव्य खंड सीता हरण, आप रामायण जानते हैं, तो सीता का हरण किया या सीता का हरण किया गया। रावण ने सीता का हरण करने के बाद जब दो भाई को सीता के पति श्री रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र हम कहते हैं, और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, या तीनों जैसे कि वनवास चले गए थे, वन में आए थे, सीता माई जैसे कहते हैं राम प्रभु और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, तो वन में ही सीता का हरण किया जाता है। सीता हरण हो जाने के बाद वहां पर लक्ष्मण और श्री राम प्रभु की क्या हालत होती है, कि किस प्रकार उनकी दशा होती है, यहाँ पर इस काव्य खंड में वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत काव्य खंड सीता हरण के पश्चात का है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन में भटकते रहते हैं। बरसात की ऋतु आ चुकी है पर सीता जी का पता नहीं चल सका है। कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण किया है। सीता हरण के बाद श्री राम प्रभु और लक्ष्मण सीता माई की खोज में वन में भटकते रहते हैं और वर्षा ऋतु भी आ चुका है, लेकिन सीता माई का कुछ पता नहीं चलता है। तो किस प्रकार श्री रामचंद्र का मन सीता के बिना, पत्नी के बिना व्याकुल होता है, मन की व्याकुलता को यहाँ पर प्रकट किया है। श्री रामचंद्र जी की मन की व्याकुलता को यहाँ पर दर्शाया गया है चौपाई और दोहा इस माध्यम से। तो यहाँ पर पहली चौपाई है, बाद में दूसरा दोहा है, तीसरी चौपाई है और फिर चौथा दोहा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अवधी बोली में चौपाई और दोहे की अवधी बोली है। कौन सी बोली है? अवधी बोली में यहाँ पर चौपाई और दोहे की रचना की गई है और विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक ग्रंथ जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस, इस ग्रंथ में से यह काव्य खंड लिया गया है। तो अवधी भाषा है, इसीलिए इस चौपाई में, दोहे में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। पहली चौपाई है
पहली चौपाई में कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। पहला शब्द है घन, घन का अर्थ है बादल। दूसरा शब्द है घमंड, घमंड का अर्थ यहाँ पर हिंदी में बताया गया है गर्व। गर्जत, गर्जत का अर्थ है गरजते हैं। घोरा, घोरा भयंकर। डरपत, डर रहा है। दामिनी का अर्थ है बिजली, दमकना, चमकना। खल का अर्थ यहाँ पर बताया गया है दुष्ट। थीर, स्थिर। निर आए, पास आकर। जथा, जैसे। नवही का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। बुध का अर्थ है विद्वान। अघात का अर्थ यहाँ पर बताया गया है प्रहार। खल, दुष्ट। सह, सह लेते हैं। क्षुद्र, क्षुद्र का अर्थ यहाँ पर बताया गया है छोटी। तौराई, तोड़कर। थोरहु, थोड़े से भी। ढाबर, मटमैला। लपटानी, लिपट जाते हैं। जिमी, जैसे। पही, के पास। जलनिधि का अर्थ यहाँ पर कहा गया है समुद्र। महु, में। अचल, स्थिर। सद्ग्रंथ, अच्छे ग्रंथ, महान ग्रंथ। यहाँ पर पहली चौपाई में कठिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। क्योंकि चौपाई और दोहे की भाषा अवधी बोली में यह लिखा गया है, इसीलिए अवधी बोली के कुछ शब्दार्थ हैं जिनके सरल हिंदी में अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर पहली चौपाई कही गई है। घन घमंड, नभ गर्जत घोरा। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही। खल के प्रति जथा थीर नाही। बरसहि जलद भूमि निर आए। जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहई गिरी कैसे। खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तौराई। जस थोरहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी। जनु जीवहि माया लपटानी। सिमिटी सिमिटी जल भरहि तलावा। जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जलनिधि महु आई। होई अचल जिमि जीव हरि पाई। यहाँ पर यह पहली चौपाई बताई गई है। पहली चौपाई का अर्थ यहाँ पर तुलसीदास प्रकट करते हैं। घन घमंड गरजत, नभ गरजत घोरा। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल घमंड घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। आकाश में बादल आए हैं और यहाँ पर गर्जना कर रहे हैं। बादल गरजते हैं और फिर बरसात होती है। तो आकाश में घमंड, घमंडी ऐसे नभ आए हैं। नभ आए हैं, वो गरज रहे हैं, लेकिन रामचंद्र को ऐसा लग रहा है कि ये घमंडी नभ गरज रहे हैं और इस गर्जना से, इस अंधकार से, इस गर्जना से यहाँ पर राम प्रभु कह रहे कि मेरा मन डर रहा है। वैसे श्री राम प्रभु का नाम लेते ही हमारे डर गायब हो जाते हैं। जिसके नाम से डर गायब हो जाते हैं उसको डर लगता है कभी नहीं। लेकिन सीता माई कौन सी हालत में होगी? मेरी सीता कहाँ होगी? सीता की चिंता में, व्याकुलता में वो व्याकुल हो रहे हैं और वहां पर श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आकाश में घर घमंड नभ गरजत घोरा और प्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रियाहीन, प्रिया के बिना। और रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र की प्रिया कौन है? सीता। तो प्रिया के बिना मेरा मन डरपत, यानी मेरा मन डर रहा है। आकाश में घोर गर्जना हो रही है, नभ गरज रहे हैं और इससे रामचंद्र कह रहे कि मेरा मन डर रहा है।
अगली पंक्ति, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थीर नाही। और दामिनी दमक रही है, आकाश में बिजली चमक रही है। आप ख्याल कीजिए कि आपने भी देखा होगा कि आकाश में दामिनी दमक रही है या बिजली चमक रही है, तो एक साथ बिजली चमकती है? नहीं, बिजली चमकती है फिर गायब हो जाती है, फिर से एक बार चमकती है फिर गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो इसका वर्णन राम प्रभु की व्याकुलता से किस प्रकार किया जा रहा है? देखो कि यहाँ पर बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। और आकाश में बिजली चमक रही है, फिर लुप्त हो रही है, फिर से एक बार चमक रही है, फिर अंधेरा हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि दुष्ट मित्रता, मानव के जीवन के कुछ व्यवहार या मानव के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं या मानव ऐसे बर्ताव करता है, मानव के जीवन के साथ यहाँ पर ऋतु की तुलना हो रही है। आकाश में बिजली चमक रही है, दामिनी दमक रही है, एक बार चमकती है बाद में लुप्त हो जाती है, जैसे वो स्थिर नहीं रहती। तो जीवन में भी जैसे कि दुष्ट मित्र की मित्रता स्थिर नहीं रहती। आ रहा है समझ में? यहाँ पर तुलसीदास हमारे जीवन में जो मित्रता होती है, जो मित्र होते हैं, लेकिन मित्र में भी दुष्ट मित्र कहा गया है। दुष्ट मित्रता की मित्रता स्थिर नहीं रहती, बदल जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर बिजली जो है स्थिर नहीं है, कभी चमक रही है, कभी लुप्त हो रही है। आगे, बरसहि जलद भूमि निर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। और बादल पृथ्वी के नजदीक आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। और बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं, जैसे यहाँ पर वर्णन किया है कि बुध व्यक्ति यानी विद्वान व्यक्ति जिस प्रकार विद्या को पाकर विनम्र हो जाते हैं, झुकते हैं, विनम्रता उनमें आती है, ऐसा लग रहा है कि बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। ये देखकर जीवन के साथ, जीवन की घटनाओं के साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि बुद्ध व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल निर आए, पास आकर, नजदीक आकर, पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तौराई, जस थोरहु धन खल इतराई। और छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जैसे मामूली धन पाकर, थोड़ा सा भी धन पाकर लोग इतराने लगते हैं और पृथ्वी पर गिरते ही यह पानी मटमैला हो जाता है। यहाँ पर क्या कहा है कि क्षुद्र नदी भरी चली तौराई, छोटी छोटी नदियां पानी से भरती हैं और अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे चली जाती है। किस प्रकार? जैसे कि थोड़ा सा धन पाकर भी कुछ लोग इतराने लगते हैं। भूमि पर ढाबर पानी, और जब यह पानी, बरसात का पानी जमीन पर पड़ता है तो पानी मटमैला होता है। ढाबर का अर्थ क्या है? मटमैला, मटमैला होता है। जनो जीव ही माया लपटानी, जैसे मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। प्राणी, जैसे प्राणी जन्म लेता है तो प्राणी निस्वार्थी होता है, शुद्ध अंतःकरण जिसका होता है, अरे समझ में, शुद्ध मन का होता है। लेकिन जब वो इस संसार में आता है तो माया लिपट जाती है। जिस प्रकार उस मनुष्य को माया लिपट जाती है तो वह मटमैला होता है। वह भी जिस प्रकार कुछ गंदा हो जाता है, जैसे कि शुद्ध बरसात का पानी जमीन पर पड़ने के बाद मटमैला होता है, गंदा होता है। जैसे एक शुद्ध जीव को जब जैसे माया लिपट जाती है और वह अशुद्ध जीव बनता है, उसी प्रकार शुद्ध जल पृथ्वी पर आ जाने के बाद वह मटमैला हो जाता है। समित समित जल भरहि तलावा, जिमि सब गुण सज्जन पहि आवा।
समिट समिट वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण व्यक्ति या सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास आज चले आते हैं। और जमीन में थोड़ा थोड़ा सा जो पानी पड़ रहा है, सिमट कर जमा होता है पानी, जैसे तालाब भरता है, जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति के पास एक एक करके सद्गुण उनके पास आ जाते हैं, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा कर पानी यहाँ पर तालाब भर जाता है। सरिता जल जल निधि महु आई जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। और नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार जीव हरि को प्राप्त कर स्थिर हो जाता है। सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है कि जिस प्रकार नदी भागती रहती है, नदी बहती रहती है, कब तक? जब तक वह किसी समंदर से जाकर न मिले। जिस समंदर में वह जाकर मिल जाती है, वहां पर नदी का बहना समाप्त हो जाता है। आ रहा समझ में? नदी वहां पर स्थिर हो जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर जीव ईश्वर को प्राप्त करने के बाद स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर नदी का उदाहरण दिया है और हमें यहाँ बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार नदी बहते बहते समंदर से मिल जाती है और वहां जाकर नदी स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के बाद स्थिर हो जाता है। तो यह पहली चौपाई का अर्थ हमने देखा है। अगला है दोहा, फिर बाद में चौपाई और फिर अंत में दोहा है। अगला दोहा हम अगली कक्षा में उसका अर्थ देखेंगे। इसी कक्षा में हम यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।